हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये रहा आपका इनाम वाला प्रश्न जो हमने बताया था। आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर दीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जो सबसे पहले देंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। चलिए रोक करके बनाइएगा आप, ठीक है। अब ये जो मैं किया हूँ ऐसा, ये सिर्फ आप में उत्साह बढ़ाने के लिए किया हूँ और इससे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि समझ में आया है या नहीं, ठीक है। बाकी ये अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। अगर सही रहा तो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे और नहीं तो इसको रोक भी सकते हैं अभी। फिर जब लाइव अगर पढ़ाएंगे तब ये चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन को सही से। आज देखते हैं हम लोग टाइप 5। पिछले टाइप में देखा था कि अगर कोई मिश्रण हो तो मिश्रण रहेगा तो दो चीज मिलाया हुआ रहेगा। उसमें कुछ मिलाया जा रहा था, दूध मिलाया जा रहा था या पानी मिलाया जा रहा था। उसके बाद में रेशियो चेंज हुआ, तो रेशियो चेंज हुआ वो पूछता था, या फिर जो रेशियो चेंज हो जाता था वो दिया हुआ रहता है और पूछेगा कि कितना लीटर दूध मिलाया या कितना लीटर पानी मिलाया। आज मामला कुछ और है। आज क्या है कि एक मिश्रण बना हुआ है दूध और पानी का। सपोज कीजिए कि 4:3 में, ये तो बिल्कुल बहुत मामला गड़बड़ है। 7:3 में मिलाया हुआ है दूध और पानी। अब यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि कोई आया दूध मांगने आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, इसी रेशियो में उसको दीजिएगा, चाहे जितना लीटर मांगे। आपके पास मान करके चलिए कि 50 लीटर दूध है पूरा और कोई 2 लीटर अगर मांगने आया है, तो 2 लीटर मांग रहा है तो उसमें भी रेशियो जो रहेगा वो 7:3 में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपका बिल्कुल कोई करीबी नज़दीकी आदमी कोई अगर आ जाता है, आप तैयार करके रखे हुए हैं पूरा एकदम मटेरियल 7:3 में, अब वो बोलेगा कि हमें अच्छा वाला दूध दीजिएगा, तो आप उसको सिर्फ संतावना के लिए बोल सकते हैं कि ठीक है अच्छा वाला ही है, लेकिन उसको देंगे तो आप कौन सा, यही 7:3 में ही देंगे। अगर वो आपका इस मामला को अगर जान रहा है तो बोलेगा कि नहीं मुझे दूसरा दूध चाहिए, तो दूसरा दूध चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, या तो उसको पूरा प्योर दे सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्योर वाला पूरा को क्या कीजिएगा, इसमें मिला दीजिएगा। तो प्योर वाला को अगर इसमें अब मिलाइएगा तो होगा क्या कि दूध वाला का जो रेशियो है वो बढ़ेगा और वाटर का वहां पर क्या होगा, कम होगा। तो थोड़ा सा दूध को और बेहतर बनाने के लिए प्योर दूध मिला सकते हैं। या फिर अगर दूध पानी का रेशियो अगर 3:1 में आप बनाए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पर पानी लगता है बहुत कम मैंने मिलाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हो सकता है कि किसी को आप इसमें से निकाल के कुछ दूध दे दिए अपना करीबी वाले को, और अब जो कुछ दूर वाले लोग हैं या जिसको पहुंचा रहे हैं आप, तो जितना आप निकाले थे 5 लीटर उतना ही फिर से मेकअप करने के लिए 5 लीटर आप उसमें पानी डाल दे रहे हैं। तो पानी जब आप डालेंगे तो क्या होगा, ये वाटर वाला रेशियो जो है वो बढ़ेगा, वाटर वाला बढ़ेगा यहाँ पर। तो मैं सिर्फ इतना भी बताना चाहता हूं कि इसमें से अगर कुछ भी आप निकालेंगे, इसमें से कुछ भी अगर निकालेंगे, आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, कुछ भी अगर निकालेंगे तो उसका रेशियो जो रहेगा मिल्क वाटर का वो 7:3 का ही रहने वाला है। अच्छा, निकालने के बाद जो शेष बचेगा, रिमेनिंग जो बचेगा आपका दूध यहाँ पर, वो रिमेनिंग वाला का भी रेशियो आपका 7:3 में ही रहेगा। बस इस पॉइंट को अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि रिमेनिंग में जो अभी आपके पास अगर 50 था, 5 किसी को दे दिए हैं, अभी जो 45 आपके पास बचा हुआ है उसमें भी रेशियो क्या रहने वाला है दूध पानी का, तो 7:3 ही रहेगा। इतनी सी बात अभी ध्यान रखिए। अब अगर ये 7:3 आपका बचा हुआ, अब इसमें आप पानी मिलाना चाहते हैं, प्योर पानी मिलाना चाहते हैं यहाँ पर, तो पानी जो मिलाएंगे वो पूरा का पूरा 1 भाग मिला रहे हैं, 1 भाग मिला रहे हैं। यहाँ पर दूध की मात्रा बिल्कुल 0 है, तो 1 रेशियो 0, ये तो 0 होता नहीं है, तो पूरा का पूरा आप क्या मिला रहे हैं, 1 मिला रहे हैं इसमें। तो 1 मिलाने के बाद में क्या होगा, तो चेंज होगा आपका रेशियो, तो चेंज होगा उसके बारे में यहाँ पर बताएगा, उसको यहाँ हम लिखेंगे। अब
पहले भी रेशियो चैप्टर में इसके बारे में बताए हुए हैं। तो अगर उस मेथड से बनाना चाहते हैं तो वहां पर जा करके आप सीख लीजिए, रेशियो वाले प्लेलिस्ट में जा करके। यहां मैं एलिगेशन वाले मेथड अप्लाई करने वाला हूं कि एलिगेशन वाले से कैसे बनाएंगे। रेशियो में क्या बताया था कि रेशियो अगर दिया हुआ है 13:7, आप मिश्रण 20 निकाल रहे हैं तो इसी रेशियो में निकलेगा। तो पहले पता कर लीजिए कि उस 20 लीटर में कितना लीटर दूध निकल रहा होगा और कितना लीटर पानी निकल रहा होगा। तो चूंकि 13-7 जोड़ करके ही 20 हो रहा है, तो 13 निकल रहा होगा दूध और 7 निकल रहा होगा पानी। तो क्या करते थे, 13x/7x ओरिजिनल वाला रेशियो में x रखते थे, और अगर दूध निकाले हैं 13 तो -13, 7 अगर पानी निकाले हैं तो -7 करते हैं। फिर बोला कि उतना ही पानी डाल दिया, तो पानी में ऐड किया गया कितना, 20 लीटर, क्योंकि 20 निकला था उतना ही डाल रहे हैं पानी, तो पानी 20 ऐड करते थे, तब जाकर के रेशियो नया वाला 3:2 बनता है। अब यहां जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 में से 7 घटेगा तो +13, ये मैं बताया हूं रेशियो में, आप एक बार देखिएगा, तो +13। अब क्रॉस गुना करने के बाद x का मान निकलता है और टोटल पूछेगा तो आप यहाँ 13×7 20, 20 बराबर आंसर दे दीजिए। सिर्फ शुरू वाला में दूध का पूछेगा तो 13 बराबर आंसर दीजिए, पानी का पूछेगा स्टार्टिंग वाला का तो 7 बराबर आंसर दीजिए। ये मैंने बताया था, तो अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा। एलिगेशन वाला देखिए कैसे रखेंगे एलिगेशन में। तो स्टार्टिंग में रेशियो 13:7 लिख देते हैं साइड में मिल्क वाटर का। अब यहां आपको ध्यान क्या देना है कि रिमेनिंग क्या बचा, 20 लीटर आप मिश्रण निकाले हैं, मिक्सचर निकाले थे 20 लीटर और ऐड कर दिए हैं क्या, वाटर ऐड कर दिए हैं 20 लीटर ही, वाटर को ऐड किया गया है इसमें 20 लीटर, 20 निकाले थे 20 ही उसमें डाल दिया गया है। तो टोटल क्वांटिटी तो स्टार्टिंग वाला भी उतना ही रहेगा, तो यहां पर क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन यहां जो फर्स्ट वाले जो मैं रखूंगा फर्स्ट हैंड पर, वो रिमेनिंग वाला का रेशियो इतना ही रहने वाला है। तो 7/20 कीजिए। 7 क्यों ऊपर किए, क्योंकि मैं वाटर के फॉर्मेट में रख रहा हूं। वाटर में क्यों रख रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या उसमें डाल रहे हैं बाद में। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि ये किस पे डिपेंड करेगा कि मैं वाटर में रखूं कि मिल्क में रखूं। तो आपको देखना है कि मिलाया क्या जा रहा है बाद में, तो पानी मिलाया जा रहा है तो पानी में ही रखिएगा। पानी यहां पर कितना होगा, तो 1 होगा। 1 क्यों, क्योंकि जो मिला रहे हैं बाद में उसमें पूरा का पूरा पानी है। तो जब भी हिस्सा में बात हो, हिस्सा में या भाग में बोला जाए कि 1/2 भाग, 1/3 भाग, कुछ ऐसा अगर बात किया जाए तो टोटल 1 होता है, और परसेंटेज में बात किया जाए तो टोटल 100 होता है। तो यहां आप देखिए कि टोटल का टोटल पानी मिलाए हैं सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला 1 हुआ। तब जाकर के रेशियो जो नया बना है दूध पानी का वो 3:2। 3:2 से हमें मतलब नहीं, हमें अभी वाटर से सिर्फ मतलब है। तो वाटर का क्या बन जाएगा, 2/5 टोटल नीचे और वाटर को ऊपर। ये सारी चीजें पहले भी बताया मैंने। अब ये 3:2 को हटाता हूं मैं। अब घटा लीजिए, तो घटाने के बाद नीचे रेशियो मिलेगा क्या, 1 में से घटाना है यहां पर, और यहां 2/5 में से घटाइएगा 7/20 को। 1 बड़ा है, मैंने बोला कि जब यहां पर तीनों अगर रहेगा, पहले बताया हूं मैं कि तीनों अगर रहेगा और नीचे कुछ घटाना है तो बड़ा छोटा का टेंशन ही मत लीजिए, घटा दीजिए किसी में से भी किसी को इस लाइन पर। या तो 7/20 में से 2/5 घटाइए या 2/5 में से 7/20 को घटाइए। जो भी आएगा, अगर निगेटिव में आएगा तो निगेटिव को इग्नोर कर दीजिएगा यहां पर। अब यहां 1 में से घटाने के बाद क्या बचेगा, तो 3/5। यहां घटाने के बाद 20 एलसीएम, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 में से 7 घटेगा तो 1/20। ये भिन्न का घटाव आप कर लीजिएगा यहाँ पर। 5 चौके 20, क्रॉस जब गुना होगा तो 4 गुने 3 12, और यहाँ रहा 1। ये रेशियो जो आया है 12:1, ये आया है किसका रेशियो, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ जो 12 है ये रिमेनिंग वाला का मैं लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद वाला मैं रेशियो यहाँ पे रख रहा हूं ताकि इसके साथ में कंपेयर सही से हो पाए। अब क्या होगा
कि एक बराबर ये जो आप मिला रहे थे पानी कितना 20 लीटर, 20 लीटर पानी जो मिला रहे थे उतना ही का मतलब जितना निकाले उतना ही मिला रहे हैं, तो एक बराबर क्या आपके पास मिल गया 20 मिल गया है। अब टोटल क्या होगा, तो 12 और 1 13 मिलकर के टोटल बनेगा, क्योंकि ये रिमेनिंग वाला 12 है और पानी आप कितना मिलाए हैं 20, तो 20 आप निकाले थे मिश्रण और पानी 20 मिला रहे तो टोटल उससे बन जाएगा आपका, तो टोटल 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 260, 13 दूनी 26 यानी कि 260 बनेगा टोटल। अब इस टोटल को आप ये दोनों में बांट सकते हैं स्टार्टिंग वाले में आकर के, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कि मिल्क कितना स्टार्टिंग में था। इस फ्रैक्शन को आप हटाना चाहें तो एक तो ये तरीका है कि 20 5 का एलसीएम जो 20 होगा उसको सभी जगह पर गुना कर दीजिए, यहाँ भी गुना कीजिए, यहाँ भी गुना कर दीजिए, तब नीचे से हट जाता है। कैसे, 5 चौके 20, 20 से 20 और यहाँ 20 से कम 20 रहेगा, तब क्या बनेगा देखिए, फर्स्ट हैंड पर 7, सेकेंड पे आपका 20 और यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ पर भी घटाइएगा तो क्या आएगा, 20 में से 8 घटाने पर 12 और 8 में से 7 पर 1, रेशियो उतना ही आने वाला है। या फिर इस चीज को आप परसेंटेज में भी बदल करके आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज में अगर आसानी से बन रहा हो तो परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे, 7 बट्टा जो 20 होगा और यहाँ परसेंटेज तो टोटल 100 होगा ही, क्योंकि पानी पूरा का पूरा मिलाएं। यहाँ पर कितना है 2 बट्टा में 5, तो 100 से गुना कीजिए परसेंटेज बनाने के लिए। यहाँ 1 था तो यहाँ भी 100 से गुना कर दिया, यहाँ भी 100 से कर दीजिए, तो 20 पचे 100, 20 पचे 100, तो यहाँ 7 पचे 35, यहाँ 100 और यहाँ 40, तो यहाँ से भी आपको उतना ही 12:1 ही आएगा। तो मैं तो बोलूँगा कि फ्रैक्शन में रहता है, फ्रैक्शन वाले में भिन्न का घटाव कीजिए, आपका आ जाएगा नीचे रेशियो, बहुत जल्द आता है उससे भी। सेकेंड नंबर देखिए, एलिगेशन वाले से ही बनाएंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:1 दिया हुआ है, तो 3:1 स्टार्टिंग में है आपका, ये स्टार्टिंग वाले है यानी कि ओरिजिनल वाले बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा। ओरिजिनल वाले में दूध और पानी आपका 3:1 रहा। अब 6 लीटर आप मिश्रण निकाले हैं, यहां से आप माइनस किए हैं क्या, तो मिक्सचर निकाले हैं 6 लीटर का, तो 6 लीटर का मिक्सचर निकालने के बाद भी रेशियो में बोला कि वही रहेगा, रिमेनिंग जो रहेगा रेशियो 3:1 ही रहेगा, ये रिमेनिंग वाला रहा। अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं, अलग से उतना ही पानी मिला दे रहे हैं, तो पानी जो मिलाइएगा वो पूरा का पूरा एक हिस्सा मिलाने वाले हैं। वाटर यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर बोल रहा हूं, दूध क्या रहेगा 0 रहेगा, दूध है 0 और वाटर पूरा का पूरा एक हिस्सा मिलाए हैं, ऐसे समझिए इस चीज को। अब मिलाने के बाद पानी जब मिला दिया तब जाकर के रेशियो 5 और 9 का बन गया मिश्रण वाले में। यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो 5:9 रख दिया। अब मेरा काम क्या रहेगा एलिगेशन पर कि एक फॉर्मेट में रखा जाए, तो फॉर्मेट वो या तो आप दूध में रख सकते थे या आप पानी में, तो मैं बोल रहा हूं कि डिपेंड किस पे करेगा कि आप यहाँ मिला रहे हैं लास्ट में क्या, अगर पानी डाल रहे हैं तो पानी के फॉर्मेट में बदल दीजिए, अगर बाद में अगर दूध मिलाते, शुद्ध दूध मिलाते तो दूध में आपको बदलना पड़ता। इस लाइन को आप लिख लीजिए कि बाद में जो मिलाएंगे उसी फॉर्मेट में रख करके आपको बना लेना है। तो पानी के फॉर्मेट में रख रहे हैं, फर्स्ट वाला का क्या बनेगा 1/4, टोटल 4 हो गया। सेकेंड वाला में 1/1 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 9 और 5 जोड़िएगा तो 14 14 आएगा। यहाँ वाटर कितना 9 हिस्सा, 14 में 9, टोटल 4 में 1 और यहाँ 1 में 1, तो 1 ही रहेगा। घटाइएगा बड़ा में से छोटा को, तो 1 में से घटाने के लिए मैंने बताया था पहले कि 1 में से घटाते टाइम में आप नीचे जो हर रहता है उतना ही रह जाएगा और दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको ऊपर में लिख देना है, तो 5/14। यहाँ जब आप घटाइएगा तो क्या होगा, एक बार ये घटा है तो अब आ जाएगा पहले 9/14 माइनस 1/4, या कोई भी घटाइए आगे पीछे करके निगेटिव में आएगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। 14 4 का एलसीएम क्या होगा 28,
अब 14 दूनी 28, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 सते 28, तो 18 में से 7 जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट। 14, 9 5 14 है, इतना रहा, ठीक है। 5/14 है, रेशियो रखिए। यहाँ पर आप अगर एलसीएम लीजिएगा 14 गुने 4 ही रहने दीजिए, तो 14 से 14 कटेगा तो 9, 9 चौके 36 माइनस 4 से 4 कटेगा तो 14। यहाँ से कितना आएगा घट करके, तो ठीक था, वैसे भी निकाल सकते थे। घटने के बाद रेशियो आएगा 5/14 अनुपात 14 कितना 6 इधर 16 6 22, 22 बट्टा में 14 गुने 4, 14 से 14 काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो 5 दूनी 10, 10 अनुपात 11। कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं पर, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही कम हो जा रहा है। यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात बाद वाला में दिया हुआ है, पानी पहले बोल दिया गया है। आप फंस जाइएगा ऐसे में ही एग्जाम में, मैंने ही दिया था इस चीज़ को ताकि आप यहाँ पर थोड़ा सा फंस सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, पानी और दूध का अनुपात 5:9 है, तो पानी पहले है और दूध बाद में बोला गया है। तो आप पानी के फॉर्मेट में रख रहे हैं तो टोटल 14, जिसमें आप पानी कितना ऊपर 5 रखना पड़ेगा आपको। अब आप निकालिएगा तो रेशियो मिल जाएगा 1/4, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 5/14 कर दीजिए, ठीक है। घटाइएगा तो यहाँ 9/14, 1 में से घटने के बाद यहाँ घटाइएगा तो 5/14 माइनस 1/4, पानी में रखना था यहाँ पर। अब नीचे एलसीएम लेकर के निकालिए 9/14, 14 4 का एलसीएम 28, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10 और 4 सते 28, 4 सते 28, तो 7 एकम 7। अब रेशियो क्या आएगा, यहाँ से 14 दूनी 28 कर दीजिए, यहाँ 9 दूनी 18 और 3 बचेगा, या 3 से काट दीजिए इसको 3 बार में, तो कितना आएगा 9/1 है, 3/2 है, 3 से काट दीजिए तो आएगा 6:1। रेशियो जो आएगा घटाने के बाद आप निकाल लीजिएगा रेशियो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, रेशियो आया घटाने के बाद में 6:1, 1/4, 1 में से घटाया तो 6:1 आया। आप निकालिएगा अलग से। अब क्या करना है, मैच किससे कराना है, तो 6 लीटर निकाले थे मिश्रण और उतना ही पानी उसमें मिला दिया है, यानी कि 1 बराबर 6 लीटर आपको मिला, यही पानी वाला। सेकंड वाला जो मिलाए थे 6 लीटर उसका आ गया 6। अब टोटल क्या होगा, तो 6 रिमेनिंग वाला और इसको जोड़िएगा तो टोटल मिल जाएगा, तो 6 और 1 7, तो 6 और 1 7 कीजिएगा तो 7 6 के 42, टोटल आपको यहाँ पर 42 लीटर मिश्रण मिल गया है। अब इसी 42 को अगर परम वाला कुछ पूछेगा तो परम में जाने के लिए मिल्क अगर निकालना हो तो 42 को यहाँ पर मैच करा दीजिए, तो आप लिख सकते हैं 4 बराबर में 42, 3 बराबर पूछेगा तो 3 बराबर आप दूध निकाल लीजिए, अगर पानी पूछेगा तो पानी निकाल लीजिए। और आगे देखिए 3 नंबर से और कुछ क्लियर होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। किन्हीं को भी अगर डिटेल से पूछना हो, कोई कहीं पे फंस रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। आप रात में फोन करें, कभी भी फोन कर सकते हैं। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी है 7:5 के रेशियो में। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब यहाँ चेंज कर दिया क्या कि 9 लीटर निकाल रहा हो 10 लीटर डाल रहा है, तो समझिए मामला क्या होगा कि 1 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यहाँ पर 1 लीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझिएगा क्या हो रहा है, जो डायग्राम से समझाता हूं मैं। ये आपका ओरिजिनल मिश्रण है, ओरिजिनल, जहां पर ए और बी, ए बी से आपको समझ में नहीं आएगा तो दूध पानी ही लेकर के चलिएगा। दूध पानी से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो इसलिए दिमाग में बैठ जाता है। तो ए और बी का रेशियो है 7:5। अब 9 लीटर आप मिश्रण यहां से आप निकाल लिए, -9 लीटर किए क्या मिश्रण,
तो निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, बाकी जो बचेगा। तो रिमेनिंग में भी रेशियो ए और बी का 7:5 ही रहने वाला है। 10 लीटर बी तरल आप मिला रहे हैं, यानी बी वाला आप 10 लीटर इसमें मिला दिए हैं। तो बी वाला को क्या करेंगे, यहाँ पर एक हिस्सा मान लेंगे कि बी, ऐसे लिख देता हूँ ए और बी, इसको रिमेनिंग वाला को फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकेंड, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ए में तो कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है, 0 रहेगा, और बी पूरा का पूरा मिल रहा है तो 1 रखेंगे, तब जाकर के नया जो रेशियो बना है 7 और 9 का बन गया। तो यहाँ ए अनुपात बी बना 7:9। तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप एक फॉर्मेट में रखिएगा, एक फॉर्मेट मतलब ए के फॉर्मेट में या बी के फॉर्मेट में। तो मैंने बोला कि जो लास्ट में जो सिंगल कुछ मिलाएगा उस फॉर्मेट में रखना है आपको। तो बी मिलाया है तो बी के फॉर्मेट में रख दीजिए तीनों को। तो बी बन जाएगा क्या, 5/12। यहाँ बी क्या बनेगा, 1/1 कीजिएगा तो 1 रहेगा। यहाँ बी आपका 9/16। आप माइनस कीजिएगा, 1 में से माइनस कीजिए, यहाँ पर 1 में से मैंने बताया घटाने के लिए, तो बचेगा 7/16। यहाँ जब माइनस आप कीजिएगा तो 9/16 माइनस 5/12, एलसीएम वगैरह लीजिए यहाँ से, 16-12 का एलसीएम 48, तो 48 रखेंगे। तो 16 × 48, तो 9 × 27, माइनस का साइन, 12 चौके 48, तो 5 चौके 20, तो 27 माइनस 20 कितना, 7/48। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिएगा 7/16 आया है फर्स्ट वाला, और यहाँ पर करने के बाद आएगा 7/48। ऊपर ऊपर कट रहा है, 7 से 7 काट दीजिए, नीचे भी 16 से 3 बार में कट रहा है तो काट देना है। तो क्रॉस करने के बाद यहाँ 3 और यहाँ 1 रह जाएगा। तो रेशियो 3:1 आया है। ये मैंने सिर्फ साइड में लिखा बी के फॉर्मेट बताने के लिए, बाकी आप यहीं पे एक ही बार में लिख करके रेशियो निकाल लीजिएगा। तो 3:1 आया। बी वाला आप मिलाए थे, ये सेकेंड वाला है, तो बी वाला का रेशियो कितना आया, 1, और 1 बराबर आपका 10 लीटर है। मिलाए थे कितना आप बी का क्वांटिटी, तो बी का क्वांटिटी 10 लीटर मिलाए थे, तो 1 बराबर आपका 10 आ गया। तो टोटल यहाँ कितना है, 3 और 1 4, तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40। अब यहाँ से आपको समझना एक बात कि ये जो 40 जो आ रहा है ना, वो 40 आ रहा है मिलाने, निकालने और मिलाने के बाद। अगर स्टार्टिंग वाले पे आपको जाना होगा तो उस टाइम में 1 लीटर कम पड़ेगा, यहाँ पर 1 लीटर ज्यादा है मात्रा। 40 जो आप निकाले हैं वो 1 लीटर ज्यादा क्वांटिटी बता रहा है। क्यों, क्योंकि 9 निकाले थे और 10 आप डाल दिए हैं, तो यहाँ पर मामला जो है वो 40 वाला का है। तो पीछे अगर जाना होगा तो 1 लीटर कम करेंगे, तब आप ओरिजिनल वाले के पास में पहुंच पाएंगे। तो 40 यहाँ है तो 1 कम करना होगा, तो 39 हो जाएगा। अगर 8 लीटर आप मिश्रण निकालते और 10 लीटर पानी डाल देते तो 2 लीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर। तो उसी 2 को पीछे जब आप जाएंगे तो 2 कम करने के बाद ओरिजिनल वाले मिक्सचर के पास पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि ये रिमेनिंग वाला और नया वाला डाले उसका है। तो यहाँ 39 होगा, तो 7 5 12, 12 बराबर 39 कर लीजिए। 1 का पूछेगा तो 7 बराबर आप निकाल लेंगे। फिर स्टार्टिंग वाला पूछेगा तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा ओरिजिनल वाले के पास। अगर सेम मिलाता और सेम निकालता तो 40 को सीधा यहाँ 40 से मैच करा देते, लेकिन 1 का डिफरेंस पड़ रहा है तो पीछे जाने के लिए यहाँ पर 1 आपको कम करना पड़ेगा। जैसे एक और इसमें बताता हूं मैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा जल्दी में, कि अगर ओरिजिनल में स्टार्टिंग में मिक्सचर का रेशियो 3:2 था, 3:2 स्टार्टिंग में रखा हमने। यहां से मैं निकाल ले रहा हूं मिश्रण को, कितना 25 लीटर निकाल लेता हूं मैं। ये मिश्रण निकाला है, मिक्सचर है, और इसमें डाल रहा हूं कितना, मिला देता हूं 15 लीटर, 15 लीटर पानी मिला देता हूं। ये ऐसा प्रक्रिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, पहले यहां पर कितना का डिफर पड़ जाएगा बाद में वो देख लीजिए। 25 आप निकाले हैं और 15 ही डाल रहे हैं, तो 10 लीटर यहां पर जो आएगा वो कम वाला आपको मिलेगा। तो पीछे ओरिजिनल पर जाने के लिए 10 लीटर एक्स्ट्रा और क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो क्या कीजिए आप, यहाँ रखते टाइम में
नया रेशियो जो बन गया है 3:7 का। तो आप मिला रहे हैं अगर वाटर, तो वाटर के फॉर्मेट में रखिएगा तो 2/5 बनेगा यहाँ रिमेनिंग वाला में निकालने के बाद, और पानी मिला रहे हैं तो टोटल 1। नया रेशियो दूध और पानी का बन गया है इतना, मिल्क और वाटर का 3:7 बन गया है। 1 मिनट 25 और 15 दूध पानी, ठीक है, 15 मिलाए हैं तो 7 में क्या बनेगा 10। आप घटाइएगा, घटाने के बाद जो रेशियो आएगा टोटल यहाँ निकाल लीजिए। उसमें निकालने के बाद आपको यहाँ पहुँचने के लिए 10 लीटर और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो जोड़ करके फिर 5 से मैच करा देना है। लास्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब अगले दिन जो क्वेश्चन मिलेगा इनाम वाला वो इसी टॉपिक से आपको मिलने वाला है, तो इसको सही से आप पढ़ लीजिएगा तब आपको बनेगा वो क्वेश्चन। दूध तथा पानी के मिश्रण में केवल 26% पानी है, परसेंटेज में दे दिया हूं मैं। तो दूध और पानी का मिश्रण है यहाँ पर, जिसमें पानी बोला है 26%, तो दूध रहेगा कितना 74%। परसेंटेज में बोलेगा तो एक ही के बारे में बताता है, दूसरे के बारे में नहीं। तो यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो में अगर निकालना चाहें तो, लेकिन हमें परसेंटेज से भी बनाना आता है तो परसेंटेज से ही बना लेंगे। अब सिर्फ देख लीजिए कि लास्ट में मिलाया है क्या, तो शुद्ध दूध मिलाया है। तो दूध मिलाया है तो आपको दूध के फॉर्मेट में तीनों को रख देना है, यहाँ भी दूध में, यहाँ भी, यहाँ पर भी। अब देख लीजिए फर्स्ट वाला यानी कि रिमेनिंग मिश्रण निकालने के बाद भी परसेंटेज क्या रहेगा दूध का 74 ही रहेगा। आप मिला रहे हैं क्या, शुद्ध दूध मिला रहे हैं, इसका मतलब 100% मिला रहे होंगे। मिलाने के बाद यहाँ दूध का ही परसेंटेज दे दिया है, आप परसेंटेज 76 हो गया। देखिए इसको क्या कहने का मतलब था कि स्टार्टिंग में 74 दूध था, 26 पानी था, यहाँ पर मिश्रण निकाला होगा तो मिश्रण निकाला तो इसके परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेनिंग में भी दूध जो बचा हुआ रहेगा वो 74 ही रहेगा। तो ये रिमेनिंग वाला का मैं लेकर के चलता हूँ यहाँ 74। अब इसमें हमने कितना मिला दिया, शुद्ध दूध मिला दिया। तो आप जब दूध मिलाइएगा तो दूध का पहले 74 था तो दूध तो अब बढ़ेगा ही। तो देखिए 74 से कितना हो गया 76 हो गया है, तो बढ़ाया है दूध डालने के बाद। माइनस कीजिएगा 76 में से, हाँ 100 में से 76 को, तो यहाँ आ जाएगा 24%, और ये घटाइएगा तो 2, रेशियो आया 12:1। आप कितना मिलाया है दूध वो देख लेना है। तो 7 लीटर निकाला था मिक्सचर और 7 ही लीटर आपको शुद्ध दूध डालना है। तो 1 का मान आपका मिल गया कितना 7, 1 का मान 7 आया तो 12 और 1 13, टोटल अगर निकालना चाहेंगे तो 12 और 1 13, तो 13 बराबर क्या आ जाएगा 13 7 91 आ जाएगा। अब अगर स्टार्टिंग वाला में दूध पूछेगा तो यहाँ जा करके आपको निकाल लेना है फिर कि 91 का 74% दूध आ जाएगा आंसर। अगर पानी पूछेगा तो 91 का 26% पानी का आप मात्रा बता सकते हैं स्टार्टिंग में जा करके। नेक्स्ट डे आपको इसी से प्राइज वाला